जो लोग दिल के कमजोर हैं वो लोग तो इसको बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जो चीजें शायद आप लोगों को सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग सकता है, ग्रोस लग सकता है, इवन कुछ लोगों को उल्टी तक आ सकती है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊं, आप लोग जान लो कि कर्ण पिशाचनी है क्या चीज। जो भी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करता है वो बंदे का एक मोटिव होता है। लाइक कुछ लोगों को होता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पावर कमाना चाहते हैं, या फिर अपनी लस्ट को मिटाने के लिए कर्ण पिशाचनी का सहारा लेते हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचनी अलग अलग रूप में आ सकती है। वो एक सुंदर लड़की के रूप में भी आ सकती है, आपका फ्यूचर भी वो बता सकती है और बदल सकती है। सो इसे सिद्ध करने के लिए 41 डेज के लिए आपको बिल्कुल गंदा रहना पड़ता है, लाइक नेक्स्ट लेवल गंदा। 41 डेज के लिए नहाना नहीं है, ब्रश नहीं करना है, उल्टा जब भी आपको भूख लगती है तो अपनी ही पूप को खा जाना है, और अगर तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम्हें अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। तो काफी सारे लोग इस तरह की रिचुअल्स करते हैं ताकि वो अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकें। तो अभी हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो मैं रियल नेम तो नहीं बताऊंगा, तो मैं उसका नाम हरीश रख देता हूँ। अब हरीश कॉलेज में पढ़ता था। वैसे तो वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और काफी ज्यादा खुश था अपनी लाइफ में, लेकिन जिस चीज की उसे कमी महसूस होती थी वो होती थी गर्लफ्रेंड की, क्योंकि उसके जितने भी दोस्त थे सबकी गर्लफ्रेंड थी, सिर्फ हरीश को छोड़ के। सो ये चीज कोई ज्यादा बड़ी नहीं है कि आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप जी नहीं सकते, लेकिन हरीश के लिए ये बात काफी ज्यादा बड़ी थी, तो इसलिए वो काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर परेशान रहता था। एक दिन वो बैठकर ऐसे ही सोच रहा था तो उसने फैसला किया कि अब तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए जो कि उसकी लस्ट को या फिर कह लो कि उसकी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा कर सके। तो वो यूट्यूब पे काफी सारी पॉडकास्ट सुनना शुरू करता है, वहाँ से वो ऑब्जर्व करता है कि कर्ण पिशाचनी क्या चीज होती है, इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, और भी काफी कुछ। तो हरीश को पता चल गया था कि उसने आगे करना क्या है। तो उसने अब सोच लिया था कि वो कर्ण पिशाचनी को जिस सभी रिचुअल्स करके सिद्ध करेगा, और उसके लिए उसे चाहिए था एक एक्सपीरियंस बाबा जिसके पास कर्ण पिशाचनी हो और वो सारे रूल्स वगैरह उसे सिखा सके। तो एक दिन हरीश जब कॉलेज जाता है तो कॉलेज में तो अपने दोस्तों के साथ वो ये सारी चीजें डिस्कस करता है, एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि उसे एक बाबा के पास जाना होगा। तो उसे एक बाबा मिलता है जो उसी के गांव में रहता था और वो कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने में एक्सपर्ट था। हरीश एक दिन उसके पास जाता है, उसको अपनी सारी स्टोरी बताता है कि इस तरह से वो अपनी इन डिजायर्स को पूरा करना चाहता है और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना चाहता है। अब बाबा उसकी बात सुनकर हैरान रह गए कि एक 22 ईयर ओल्ड गाय मुझसे ये बोल रहा है कि उसे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है, जो कि एक काफी ज्यादा डेंजरस बात है। हरीश बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर था कि उसे ये काम करना ही है। तो बाबा ने पहले तो उसे समझाया कि तुम इस तरह की चीजें मत करो, क्योंकि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना कोई मजाक नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए 41 डेज लगते हैं, और इन 41 डेज में तुम्हें जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो जैसे तैसे करके 41 डेज तक वो सेम रिचुअल फॉलो करता है, अपने आप को गंदा रखता है, ब्रश नहीं करता और अपनी ही पूप को अपने बॉडी पे मलता है, और जब भूख लगती है तो अपनी ही शिट को वो खा लेता है। और ये सभी रिचुअल्स फॉलो करते करते 41 डेज हो चुके थे। लास्ट दिन था, करीबन 25-26 साल की वो कर्ण पिशाचनी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की बनके उसके सामने आती है, जो देखने में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एंड फर्स्ट डे जब उसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो उसकी काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी, जिसके दूसरे दिन बाद वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है। अब जो जो इच्छाएं हरीश के मन में थी कर्ण पिशाचनी के थ्रू पूरी करता, तो वो हर रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तो ये सारी चीजें काफी लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। अब ये जितने लंबे टाइम तक ये चलती रहती हैं, उतने ही लंबे टाइम में हरीश जो था वो काफी ज्यादा कमजोर फील करने लगता है। लेकिन कर्ण पिशाचनी को अगर एक बार कोई सिद्ध कर लेता है तो उससे पीछा छुड़वाना नामुमकिन हो जाता है। जब भी हरीश मना करता तब भी वो जबरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती थी। वैसे तो उसकी सिस्टर हॉस्टल में रहती थी, बट काफी लंबे टाइम के बाद वो उसके घर आई हुई थी। उसकी सिस्टर जब हरीश को देखती है तो वो बोलते हैं कि भैया तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, आखिर बात क्या है? तो हरीश ऐसे ही बात को टाल देता है। इसके बाद हरीश की सिस्टर उसे बोलती है कि वो उसके सर में मालिश कर देती है, जिसके बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होगा और थोड़ा
एनर्जी भी आएगी उसके शरीर में। अब जब वो अपने कमरे में जाता है, अब कर्ण पिशाचिनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और फीमेल उसके मेल के अराउंड घूमे फिरे या उसको टच करे। हालांकि हरीश की बहन ने ही उसे टच किया था, लेकिन फिर भी कर्ण पिशाचिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हरीश को बोलती है कि उस लड़की ने तुम्हें टच किया क्यों। अब ऑब्वियसली बात है, हरीश बोलता है कि वो मेरी बहन है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी गुस्से में बोलती है कि इस बात का बदला वो जरूर लेगी और तुम्हारी बहन से लेगी। लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी उसकी बहन को मारना ही चाहती थी। इसके बाद हरीश उसी बाबा के पास जाता है और उसे सारी कहानी बता देता है। कर्ण पिशाचिनी और हरीश काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। कर्ण पिशाचिनी की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो इंसानों से ही पावर लेती है। तो इसके बाद वो बाबा उसके घर पे जाते हैं और घर पे काफी सारे रिचुअल्स करते हैं। तो इसके बाद हरीश कर्ण पिशाचिनी को बोलता है कि क्यों ना हम बीच का रास्ता निकाल लें, कि तुम मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिसके बाद उसके पास फीमेल आ ही ना सके। तो इसके बाद वो उसे एक ऐसी चीज बना के देती है गले में पहनने के लिए। अब होता क्या है कि हरीश जब अपने कमरे में होता था तो जो कर्ण पिशाचिनी थी वो भी उसके पास नहीं आ सकती थी, वो ताबीज में इतनी ज्यादा पावर थी। तो अब कर्ण पिशाचिनी बोलती है कि तुम इस ताबीज को उतारो क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। लेकिन हरीश उससे पीछा छुड़वाना चाहता था तो वो उसे गले से नहीं उतारता। तो इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन हरीश उसकी बात को नहीं सुनता। एक महीना ये सारी चीजें चलती हैं और एक महीने के बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें होना बंद हो जाती हैं। 6 सालों के बाद हरीश की डेथ हो जाती है क्योंकि वो ऐसी एनर्जी से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। आई होप कि इस स्टोरी ने आपको काफी ज्यादा एंटरटेन किया होगा। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए।